राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो का टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और हम कहीं ना कहीं पुरानी वीडियो से इस टॉपिक को रिलेट जरूर करेंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब हर आदमी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से इतना ज़्यादा परेशान है, पर कभी उस ओवर थिंकिंग के कारण को जानने की आपने कोशिश नहीं करोगे कि ये बंदे इतना परेशान क्यों हैं। आप किसी लड़के को देखते होंगे, आप किसी लड़की को देखते होंगे, महिला को देखते होंगे, मतलब समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, मगर कभी आपने उन लोगों के व्यक्तित्व को जाना है कि वो बंदे इतना ज़्यादा क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है। देखो, हम किसी जैसे कि अब मैं इस चीज़ को कैसे फील करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से निकल के आ चुका हूँ। मुझे भी स्टार्टिंग में, जब आज से 2 साल पहले की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, टूट चुका था। क्योंकि अगर देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, हमारे समाज में लगभग 70 से 80% लोग जो है ना, 70 से 80% लोग जो है इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। किसी को कैरियर की टेंशन है, किसी को पड़ोसियों से टेंशन है कि यार ये हमारा पड़ोसी इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है, कि इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसने तो एक कार ले ली, इसने तो एक मकान ले लिया और हम कुछ नहीं ले पाए, इस चीज़ की टेंशन है। किसी को मतलब बहुत सारी टेंशन हुई हैं जो अलग अलग सोच के अनुसार हैं। अलग अलग लोग किस तरीके की टेंशन ले रहे हैं। कोई नौकरी की टेंशन ले रहा है, मतलब टेंशन के बहुत सारे कारण हैं। आपको मैं गिनाने लग जाऊँ तो आप शाम हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ टेंशन जो होती हैं, टेंशन क्यों होती हैं, क्यों हम इतना एक दूसरे से जलते हैं, क्यों हम इतना परेशान हैं ज़िंदगी को लेकर के, क्यों हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है जीने, क्यों नहीं जी पा रहे हैं हम, ऐसा क्या कारण बन रहा है, ऐसे क्यों परेशान हैं हम। देखो, मेरा जो कारण था, मैं आपको बताऊं, मेरा कुछ ऐसा कारण था कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं बता सकता आपको मैं। पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी कारण मेरा रहा हो, मैं उस चीज़ से लड़के कैसे बाहर आया हूँ और ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ कि मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा आम समस्या बन चुकी है। हर दूसरे तीसरे घर में ये दिक्कत है, कोई एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो इसका मेन जो कारण है वो यही है कि हम लोगों की लाइफ से लेकर रिलेट करने लग जाते हैं। हम देखने लग जाते हैं कि कोई हमसे इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं। किसी ने मकान ले लिया है, किसी ने कार ले ली है, किसी ने सब कुछ ले लिया है और हम कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में। किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को पढ़ाई के बाद नौकरी ना लगने की टेंशन है। हर जगह टेंशन ही टेंशन है। हम कभी अपनी ज़िंदगी को ना जी नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से। हम बस इसी भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। हमसे कोई आगे ना निकल जाए, हम सबसे आगे निकलना चाहते हैं। पर कभी आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि हम दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में अपनी मानसिक संतुलन और मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बेकार कर रहे हैं। हम एंजाइटी में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी बिना बात के। उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, ये जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कर्म पर ही डिपेंड करता है। आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो आप उनसे आगे नहीं, नसीब भी बोल सकते हैं। तो हर किसी को भगवान ने अपना अपना अलग अलग दिया है। अगर आपकी नौकरी इस टाइम लगनी होगी तो वो उस टाइम लगेगी। आपकी नौकरी अगर 10 साल बाद लगनी होगी तो आपकी नौकरी 10 साल बाद लगेगी। आपकी नौकरी अगर कल लगनी होगी तो आपकी नौकरी कल ही लगेगी। ये सब कुछ पहली, आपका जो भविष्य है और आपका जो मतलब पूरी जीवन की गाथा जो है वो पहले लिख दी गई है। आप बिना बात के टेंशन ले रहे हो। मैंने बोला ना, आप बस सीट पे बैठिए और सीट पे बैठ के अपनी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, फालतू की टेंशन ना लीजिए। क्योंकि टेंशन से क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। और पहली बात तो ये है कि जो टेंशन जो आप ले रहे हो, ये आप खुद नहीं ले रहे हो। आपको टेंशन प्रकृति दिलवा रही है, नियति दिलवा रही है। क्योंकि आपके कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो आपको इसमें, मतलब नौकरी में और आपके जो आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। देखो, अगर हम सामान्य व्यक्ति हैं और हम किसी से जाके कहने लगे, कोई हमसे व्यक्ति आया और ये बोलने लग जाए कि भैया मेरे को एंजाइटी, डिप्रेशन में, तो हम क्या कहेंगे उसको? अरे आजा, खा पी मौज ले, ये एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, फालतू की बातें होती हैं। पर जो बंदा इस चीज़ से गुजर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि उसके अंदर कितना भूचाल मचा हुआ है, उसके अंदर कितना शोर मचा हुआ है। ठीक है, वो आपको सामने से फेस से शांत दिख रहा है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या किस तरीके का उसके अंदर भूचाल मचा हुआ है, किस तरीके से वो परेशान है, वो बस वही बंदा जानता है। कहने के लिए लोग ये कह देते हैं कि कुछ नहीं होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं।
अरे यार क्या है, अब मैं जैसे कि मेरे को दिक्कत थी, मैं अपने दोस्तों से बोलता था कि यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, अजीब सा फील होने लग जाता है, मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मैं कुछ टाइम बाद या कुछ मिनट के बाद मरने वाला हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं रात रात भर सो नहीं पाता था, 2-2 3-3 4-4 रात हो जाती थी, मैं ठीक से सो नहीं पाता था, रात भर कलबटे लिया करता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं सोचता ही रहता था। मेरे को जो एंजाइटी थी वो मेरे को हेल्थ एंजाइटी हुई थी। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी जैसे भी हुई थी वो मेरा कुछ पुराना हिसाब या पुराने कर्म ही रहे हैं जो मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। देखो, इंसान का जो मन है ना, वो जलता क्यों है? वो जलता इसलिए है क्योंकि वो शारीरिक कष्ट न दे करके भगवान मानसिक कष्ट देता है, ठीक है। उसको किसी को शारीरिक कष्ट देता है, किसी को मानसिक कष्ट देता है, तो वो आपको अंदर ही अंदर जलाता है, आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है। जो मानसिक कष्ट होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा ये बात है कि ये जो ऐसे जो हो रहा है ना, वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार या इस कर्म के अनुसार हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि कुछ नया है। और जो हमारा जो मतलब नेगेटिव माइंड हुआ है वो एक टाइम ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हो गया है। हमारा जो नेगेटिव माइंड हुआ है वो हुआ है हमारे सोचने से। हम मतलब सोच क्यों रहे हैं हम? क्योंकि प्रकृति और नियति हमें सोच क्यों रहे हैं हम? क्योंकि प्रकृति और नियति हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। वो ये सोच रही है कि आप सोचो, क्योंकि आपके जो कर्म है ना, आपके कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ ना प्लान के साथ नहीं है कि आप दुनिया में सब खुश हैं, आपको दुखी हो, दुनिया में सब दुखी हैं, आपके सुखी हो। तो ये सब जो हुआ है ना, ये जो हो रहा है, ये पहले से ही तय है, सब चीज़ पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है। एक आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, वो खूब हंस रहा है, खूब इंजॉय ले रहा है, और एक आप आदमी बैठे हुए हो, आपके अंदर क्या भूचाल मचा हुआ है वो आप ही जाने, आप किस लिए परेशान हो वो आप ही जाने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना वो आप ही समझ सकते हो, और किसी को समझ में भी नहीं आएगी। और किसी को आप बताने लग जाए क्योंकि मेरे को एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो उसको लगेगा कि मजाक कर रहा है, फालतू की बातें हैं, ऐसा एंजाइटी और डिप्रेशन कुछ नहीं होता। पर जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है कि एंजाइटी डिप्रेशन कितना बेकार होता है। और ऐसा भी नहीं कि हम एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो हम कभी ठीक नहीं होंगे, या डॉक्टरों ने बोल दिया है कि हमें ज़िंदगी भर जो है मतलब दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा या दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो एंजाइटी डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे पूर्व कर्म, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं और जो इस जन्म में कर्म किए हैं। जो अच्छे कर्म किए हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने बुरे कर्म किए हैं ना, तो इंसान को कुछ ना कुछ तो भुगतना होगा उन कर्मों के अनुसार। तो आप उन कर्मों के अनुसार उस चीज़ को फेस कर रहे हो, पर ऐसा नहीं कि आप मतलब ज़िंदगी भर उस चीज़ को मतलब लेकर के चलोगे, या डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं आपको तो ज़िंदगी भर एंजाइटी डिप्रेशन की गोली खानी पड़ेगी, आप कभी ठीक नहीं होंगे, जब तक गोली खाओगे तब तक ही ठीक हो पाओगे। जिस दिन गोली खाने छोड़ दोगे उस दिन आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपके जो है ना ये एंजाइटी डिप्रेशन दोबारा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब तक हमारा एंजाइटी डिप्रेशन है उसका सबसे बड़ा कारण आपके पूर्व कर्म रहे हैं। आपका माइंड ऐसा मतलब नेगेटिव हुआ है। देखो, धीरे धीरे माइंड नेगेटिव होता है, एकदम से हमें एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता, धीरे धीरे एंजाइटी डिप्रेशन होता है। आज ऐसा नहीं कि आज मेरे को मतलब गुस्सा आया, आज मेरे को थोड़ा हेडेक महसूस हुई, या आज मेरे को थोड़ा पैनिक हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, आज गुस्सा हो गया तो मेरे को कल को एंजाइटी डिप्रेशन हो गया। कई साल, कई महीने और कई महीने लग जाते हैं इन चीज़ों को। जब हमारा माइंड बार बार नेगेटिव पैटर्न बनाने लग जाता है, तो एक टाइम ऐसा होता है पूरा माइंड नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जब वो पूरा माइंड नेगेटिव हो जाएगा तभी हमें एंजाइटी होगी। एंजाइटी होने के बाद धीरे धीरे वो डिप्रेशन का रूप ले लेगा। तो ये जो सोच रहे हैं हम, ये को मतलब क्यों इतना फालतू सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम, नेगेटिव ही क्यों सोच रहे हैं? ये नेगेटिव जो है ना, हमारे पूर्व कर्म हमको सोचने में मजबूर कर रहे हैं। ये पुराने जो कर्म है वो हमें सोचवा रहे हैं कि यार मतलब हमें ऐसा ही क्यों मतलब फेस करा रहे हैं, ऐसा ही क्यों सोचने में मजबूर कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो पुराने कर्म है ना वो हमारे बहुत आगे आ रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें उन पुराने कर्मों को नष्ट करना है। कैसे नष्ट करना है? उसका बस एक ही रामबाण इलाज है। अनुलोम विलोम करिए, मेडिटेशन करिए, और आप हनुमान जी का नाम लीजिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए, या राधा रानी का नाम लीजिए, नाम जाप करिए। नाम जाप इतना स्ट्रॉन्ग तरीका है ना इससे निकलने का, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
देखो ये पहले तो आँख खुलती थी और कई हजार विचार एक साथ अटैक करते थे। जैसे आँख खुली, आँख खोलने के बाद कभी इधर से विचार आ रहे हैं, कभी इधर से विचार आ रहे हैं, इतने हजारों लाखों विचार आते थे और सारे के सारे नेगेटिव होते थे। पर मैंने अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूव किया, कैसे मैंने इन चीज़ों विचारों को कमज़ोर किया जो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। मैंने अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में चेंजेस किया है, ठीक है। और मैंने सबसे ज़रूरी बात, मैं भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका था। पहले मैं भगवान को मतलब मानता था पर इतना नहीं मानता था, पर जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अपना आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। और मैंने बस यही सोचा कि अब अच्छा हो या बुरा हो, ज़िंदगी में कुछ भी हो, अगर मेरी कल जान भी चली जाए या कल मेरे को थॉट आते थे ना कि मैं कल मेरे को कुछ हो ना जाए, परसों कुछ ना हो जाए, किसी को कैंसर के लिए देख लिया तो ऐसा लगता था कि कैंसर ना हो जाए, किसी का हार्ट अटैक आ गया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, किसी का कुछ ऐसा देख लिया मैंने कि किसी को मतलब पैरालाइज देख लिया तो कि ऐसा लगता था कि मेरे को पैरालाइज ना हो जाए। इस तरीके का जब भी तो किसी ने कहा है कि अगर लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो और आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, तब भगवान आपका बहुत साथ देते हैं। आपको भगवान के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसे ही नहीं आते, मैंने आपको बताया भी है। ये सब आपके पूर्व कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि इनके आने से, डिप्रेशन आने से, एंजाइटी आने से ज़िंदगी खराबी हो गई है या इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। इसको बहुत आसानी से बाहर निकला जा सकता है, ठीक है। मैं कुछ अगली वीडियो में आपकी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि इनको कैसे, इन चीज़ों से कैसे आपको निकलना है, कैसे आप निकल सकते हो। तो आप भगवान पे भरोसा बनाए रखिए, ठीक है। और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना कि कभी भी कोई चीज़ बिना वजह नहीं होती है, उसके पीछे की कुछ ना कोई वजह ज़रूर होती है। जिस कारण वो चीज़ आपको हो रही है, वो आपको परेशान कर रही है, मानसिक रूप से परेशान कर रही है, तो कुछ ना कुछ वजह है जो आप मानसिक रूप से बीमार हो, आप मानसिक रूप से परेशान हो। आपके ही कर्म हैं, क्या आपके ही कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना पे मतलब भरोसा रखिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। पर आपको अपना पे भरोसा रखना होगा और आप पे भगवान पे भी भरोसा रखना होगा कि जो भी करेंगे भगवान करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।